अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के जरिए है। मेरे मेहमान आए हैं, ज़माना मुस्कुराया है। मेरे मेहमान आए हैं, हवा पे नशा छाया है। मेरे मेहमान आए हैं, चमन में उनके आने से बहारें आ गई हर सू। चमन में उनके आने से बहारें आ गई हर सू। गुलिस्ता गुलिस्ता लहलहाया है। मेरे मेहमान आए हैं, गुलिस्ता लहलहाया है। मेरे मेहमान आए हैं, हवा पे नशा छाया है। मेरे मेहमान आए हैं, मेरे गुलशन की कलियों ने उन्हें आदाब भेजे हैं। मेरे गुलशन की कलियों ने उन्हें आदाब भेजे हैं। गुलों ने गीत गाया है। मेरे मेहमान आए हैं, गुलों ने गीत गाया है। मेरे मेहमान आए हैं, सितारे उनके कदमों में निछावर चांद करता है। सितारे उनके कदमों में निछावर चांद करता है। फलक का दिल भी आया है। मेरे मेहमान आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ओम नमो परमात्मे हरिओम वर्णो देवनियो दातम इल्लल्लाहि मित्रायीन अल्लो ज्येष्ठं श्रेष्ठं परमं पूर्णं ब्रह्मानं अल्लाम अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरस्ये अल्लो अल्लाम एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधाय करोति तम तमस्तम विनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नित्येषाम् नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदाति कामान्
तं मतमस्तम्यनुपश्यन्ति धीरा शांति शाश्वती नितृषाम्। एको देवा सदिपुरा बहुदानति अग्नियं यमं मातिरिश्वा नमहि। कुलिदुल्लाह विदुर्रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। गिरा नयन नयन बिनुबानी किहि विधि उपमा जाय बखानी। अकुल अनीह अनाम अरूपा अम्बो कम अखंड अनूपा। अष्टगुण पुरुषम दीपयन्ति कौल्यम च परगया च बहुभाषिता च दमहाशुर्तम च दानम यथा शक्ति परतगिया च। अव्वल नाम खुदादा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानका दरगाह पवे कबूल। तुई नखुस्त के नेस्त नखुस्तरे पेशस तो, तुई बाज पस्तरे के नेस्त बाज पस्तरे अज पसे तो। बना में आके नामश हिर्ज जहाँ हास्त सनायश जौहरे तेगे जुबां हास्त। बना में आके ऊ नामे नदारद बहर नामे के खानी सर बरारत। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं वेद पुराण संत मत भाकूं। राजनीति भव प्रीत सिखावी आपन मत सबका समझावी। निगम मगम सोई तेज उपारा तपे अबावन मते मझारा। तब लग सन धर्म छेको बिना महामद पार न हो। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को अर्श का जीना नहीं मिला। सारे जहां से ढूंढ के लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाब मदीना नहीं मिला। मित्रों, सज्जनों, प्रेमी भाइयों, देश बंधुओं और इस विशाल सभा के महान शुभ चिंतक, महान कवि, महान गुरु, महान स्वामी स्वामी मृग राजेंद्र महास्वामी जी और तमाम सामने बैठे हुए मित्रगण, प्रेमी भाई और इस मंच पर उपस्थित भिन्न भिन्न मंचों के, पंथों के, धर्मों के जगत गुरु, महान उपदेशक और इस देश को नई रोशनी दिखाने वाले वो तमाम दोस्त अहबाब जिन्होंने इस खूबसूरत सभा में भाग लेकर हमारे देश की उन्नति, विकास और मानव धर्म को बढ़ाने का शुभ कार्य किया है। मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये कर्नाटक की सरजमीन अपने कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी तहजीब और अपनी भाषा के एतबार से एक ऐसी पवित्र धरती है जहां मैं किसी सड़क से गुजरते हुए दुकानों के बोर्ड को देखता हूं और उस पर मुझे यहाँ की अपनी भाषा में, कन्नड़ भाषा में जो लिखा हुआ मिलता है तो मुझे लगता है कि फूलों की लड़ी सजा दी गई है। जिस भाषा में इतनी मिठास है, जिस भाषा में ये गुलदस्ता खुद ब खुद सबके सामने नजर आ रहा है,
वहां के बसने वालों का प्रेम, उनकी मोहब्बत, उनकी देशभक्ति को अगर मैं प्रणाम न करूं तो और क्या करूं। भाइयों, कुरान कहता है कि इंसानों, हमने तुम्हें पैदा किया और हमने तुम्हें भाषाओं में, क्षेत्रों में और अलग अलग कल्चरों में जो रखा है वो इसलिए नहीं कि तुम एक नहीं हो, ये तो सिर्फ इसलिए है ताकि तुम्हारी पहचान बने कि तुम कहां से ताल्लुक रखते हो। तुम सब एक हो, भिन्न भिन्न हो फिर भी एक हो। ये देश सबका है। इस देश की भिन्नता भिन्न भिन्न तरीकों से एक गुलदस्ता बनकर इस देश की इज्जत को बढ़ाती है, निखारती है, संवारती है और दुनिया में एक नमूना पेश करती है। मैं बता दूं कि इस देश की धरती पर, कर्नाटक की सरजमीन पर खुदादाद सल्तनत के बानी सुल्तान टीपू ने जो संस्कृति बनाई, देशभक्ति की जो पहचान बनाई, आपस के सद्भाव का जो नमूना पेश किया, उन्होंने इस देश में बसने वालों के लिए प्रेम का एक ऐसा संदेश छोड़ा जिसको भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने धर्म के आधार पर किसी को नहीं बांटा। उन्होंने ये कहा कि खुदा सबका एक है, धरती सबकी एक है, धरती के बसने वाले सब उसी खुदा के बंदे हैं, इसलिए हम खुदा के बंदे हैं तो हम सब एक हैं, अलग नहीं हो सकते। उन्होंने अगर मस्जिद बनवाई तो मंदिर भी बनाया। उन्होंने अगर मुसलमानों के लिए शुभ कार्य किए तो हमारे देश में बसने वाले प्रेमी भाइयों के लिए उन्होंने पूजा स्थल भी बनवाए और उनकी नजर में कभी ऊंच नीच भेदभाव का कोई तस्वुर नहीं आया। आपको मैं बता दूं, आपके पड़ोसी स्टेट में शिवाजी महाराज धर्म के एक प्रतीक हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उनकी आस्था इस्लाम धर्म से कितनी ज्यादा बढ़ी हुई थी। उनकी संतान नहीं होती थी। हैदराबाद के बड़े पीर फकीर सैयद शाह शरफुद्दीन की सेवा में जाते थे, उनसे दुआ लेते थे और अपनी संतान के लिए उनसे दुआ कराते थे। उनकी दुआ की बरकत से उनके 2 बच्चे हुए, 2 औलादें हुई। शिवाजी महाराज ने अपने बड़े बेटे का नाम रखा शाह शरफुद्दीन के नाम पर शरफ जी, जिनको बाद में शाह जी कहा गया। दूसरा बेटा हुआ तो उसका नाम रखा शाह जी, जिसको हम शाहू जी महाराज कहते हैं। संतों ने इस देश में प्रेम की ऐसी गंगा बहाई कि कभी उन्होंने धर्म और अपनी आस्था और अपने भिन्न भिन्न विचारों को मानवता के लिए दीवार नहीं बनाया। मैं आपसे कह दूं कि इसी ऐतिहासिक देश में एक ऐतिहासिक टावर है, आप भी जानते होंगे, जिसको कुतुब मीनार कहा जाता है। कुतुब मीनार आज भी खड़ा है दिल्ली में। इस बुलंद टावर के ऊपर सबसे पहली गुंबद पर कुरान की एक आयत लिखी हुई है और वो आयत है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुरान कहता है तुम्हारे विचार कुछ हो,
तुम अपने ख्यालात से चाहे अलग अलग हो, लेकिन तुम्हें अपने विचारों पर चलने का हक है। हम विचार की वजह से हम सब एक हैं। कुरान का यह संदेश सेकुलर संदेश, धर्म निरपेक्षता का संदेश आज भी कुतुब मीनार की बुलंदी से पढ़ा जा सकता है। हमारे पैगंबर अंतिम संदेशता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक मैयत गुजरी, एक अर्थी गुजरी। आपने उसको देखा तो आपने उसका सम्मान किया। आप खड़े हो गए। आपके शिष्य ने, आपके सहाबा ने आपसे कहा कि ये मुसलमान की अर्थी तो नहीं थी, आपने इतना सम्मान क्यों दिया? हमारी बहुत पवित्र पुस्तक है जिसमें अंतिम संदेशता के शुभ प्रवचन हैं, नाम है बुखारी शरीफ। जब आपने सहाबा का ये सवाल सुना, अपने शिष्यों की जुबान से ये बात सुनी, तो आपने फरमाया अवल ऐसत नफ्सन, मैं सम्मान क्यों नहीं दूं? ये दुनिया से जाने वाला क्या इंसान नहीं था? क्या ये आदमी नहीं था? हिंदू चला गया, न मुसलमान चला गया, अफसोस तो यही है कि इंसान चला गया। मानव धर्म, मानवता का विकास सबसे बड़ी चीज है। धर्म बांटने नहीं आया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अभी हमारे जगत गुरु महाराज गुरु को और गुरु के महत्व को बता रहे थे। संत कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं किसके लागू पाए? पाए लागू गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। एक तरफ गुरु हैं, दूसरी तरफ गोविंद हैं। मैं किसके पैर छूं? मैं किधर जाऊं? एक तरफ इश्क की शमे तो उधर दिल के चिराग, एक तरफ इश्क की शमे तो इधर दिल के चिराग। देखना यह है कि परवाना किधर जाता है। वो कहते हैं कि मैं गुरु की तरफ जाऊंगा, इसलिए कि गुरु ही ने हमें गोविंद का रास्ता दिखाया है। हमें रसूल से खुदा मिला है, हमें गुरु से खुदा की पहचान मिली है, इसलिए गुरु पूज्य होता है। और जो धर्म का गुरु होता है वो इतना बड़ा पूज्य होता है कि दुनिया में इंसानियत को निखारने और संवारने में सिर्फ उसी का योगदान होता है। वैदिक पुस्तकों में ये बात बहुत खूबसूरती से कही गई, जो आज भी हिंदुस्तान के लिए एक वसूल है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा करोति। हम अपनी शक्ल सूरत के एतबार से, विचार के एतबार से चाहे कितने भिन्न भिन्न हो, लेकिन हमारी शान ये है कि हम एकता में अनेकता और अनेकता में एकता कायम करके जीने वाले सही हिंदुस्तानी। हमारी पहचान यही है। आपने धर्म को देखा, समझा, उसके विचारों का पालन किया, तो आप समझ लें कि आप इस धरती पर सबसे बड़े पूज्य हैं। काबे में जाते हैं, हज करने जाते हैं, आपने देखा दो कपड़े पहनते हैं। धर्म यात्रा पर निकलते हैं, दो कपड़े, एक ऊपर एक नीचे, बेला सिला हुआ। हमारे धर्म गुरु जब धर्म यात्रा पर निकलते हैं तो आपने देखा वो भी यही दो
कपड़े पहनकर चलते हैं, जब काबे का चक्कर लगाते हैं तो 7 लगाते हैं। आप भी जब सौगंध लेते हैं और अग्नि का चक्कर लगाते हैं तो 7 ही चक्कर लगाते हैं। आप गंगा जल को पवित्र जल मानते हैं। हमारी आस्था है कि गंगा जल एक बहुत महान पवित्र ऋषि के जरिए उपलब्ध हुई है। और हमारे इस्लाम में जिन नदियों का जिक्र है उसमें एक नदी ये गंगा भी हो सकती है, जिसको जन्नत की नहर कहा गया है। तो चपली पहन, फिर आप देखते हैं, आपने देखा होगा धर्म गुरुओं को काबे की यात्रा, जब वो तीर्थ यात्रा की तरफ जाते हैं तो चपली पहन कर जाते हैं। आप कहां से ये फर्क लेकर चले हैं? जब सबका खुदा ईश्वर परमेश्वर एक है तो ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर हमें भिन्न भिन्न धर्मों में बांटकर लड़ाए। अगर ये काम परमेश्वर करे तो फिर उसके बंदे कैसे हो सकते हैं? खुदा ने जो धर्म दिया, कुरान कहता है कानन नास उम्मतम वाहिदा, सब लोग एक ही विचारधारा पर चलने वाले थे। शब्दों में उसको आपने अलग अलग नाम दिया, लेकिन शब्दों के अंतर से अर्थ में अंतर नहीं होता। आपका धर्म अगर सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है, हिंदू धर्म है, तो आपने कभी इसके अर्थ को देखा? सनातन धर्म का अर्थ है वो धर्म जो प्राचीन काल से बिल्कुल सीधा आया हो, और शाश्वत धर्म का अर्थ है वो धर्म जो पृथ्वी से आकाश तक सीधा आया। इसी धर्म पर चलने के लिए यजुर्वेद में एक प्रार्थना सिखाई गई, हे सौ प्रकाश स्वरूप गुरु परमात्मन, आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइए और हम में जो कोटिल पापा चरण रोगी मार्ग हैं उनसे पृथक कीजिए। मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो ये भी खुदा से दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। ये कहता है, हे प्रभु, हे ईश्वर, आप हमको सीधे रास्ते पर चलाइए, वो रास्ता जो बुरों का नहीं नेकों का है, वो रास्ता जो पाप से हटकर पुण्य कार्य करने वालों का रास्ता है। हमें गलत रास्तों से बचाकर सीधे रास्ते पर खड़ा कर दीजिए। यही सीधा रास्ता हमारे अंतिम संदेशता ने एक मर्तबा जमीन पर लकीर खींची, कुछ लकीरें आड़ी तिरछी निकाली और बीच में सीधी लकीर पर उंगली रखकर कहा, यही है सीधा रास्ता। ये पगडंडियां हैं, ये विचारधाराएं हैं। जो लोग पगडंडियों को असल रास्ता समझते हैं वो शाश्वत मार्ग से हट जाते हैं। इस्लाम नया धर्म नहीं है, इस्लाम शाश्वत मार्ग ही खोलने आया है, वही सीधा रास्ता बताने आया है। कोई ऋषि मुनि, कोई अवतार, कोई तीर्थंकर, कोई रिफॉर्मर, कोई मैसेंजर, कोई जगत गुरु, कोई नबी या रसूल, कोई बख्शूर इस दुनिया में ऐसा नहीं आया जिसने इस सीधे रास्ते पर चलना नहीं सिखाया। हमने कमी ये की कि हम विचारधाराओं में इस तरह बह गए कि हमसे जब ये शाश्वत मार्ग छूटा
तो हमने विचारधारा को धर्म का मूल मार्ग समझ लिया और इस तरह हम पगडंडियों की तरफ मुड़ गए। हम अर्थ की हकीकत को जब नहीं समझते और शब्दों में ज्यादा घूमते हैं तो नतीजा यह होता है कि सीधा रास्ता छूट जाता है। मैं एक मिसाल दूं। एक पेड़ पर एक पक्षी आकर बैठा, सुंदर पक्षी। उसने सुंदर गान शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर पंडित जी महाराज पहुंचे। कहने लगे, ये पक्षी कहता है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। एक मौलाना भी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा तो उनके पास पहुंचे। कहने लगे, आप इसकी भाषा नहीं समझते, अर्थ क्यों लगाते हैं? मैं जानता हूं ये पक्षी क्या बोलती है। पक्षी कहती है, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। अब ये दोनों बहस कर रहे थे। एक तीसरा गोकाक का ही होगा, समझदार, सब्जी बेचने वाला, वो वहां पहुंच गया। उसने कहा कि खेतों में मैं काम करता हूं, नए नए पक्षियों की बोलियां मैं सुनता हूं, समझता हूं, तुम्हें क्या पता ये पक्षी क्या बोलती है? पक्षी तो कह रही है लहसुन प्याज अदरक, लहसुन प्याज अदरक। हर आदमी अपने माइंड से अर्थ लगा रहा है, पक्षी की मूल भाषा को नहीं समझ रहा। इतने में गोकाक का एक पहलवान भी आ गया, हाथ में डंडा। उसने कहा, तुम तीनों गलत हो, मैं जानता हूं ये पक्षी क्या बोलती है। नहीं मानोगे तो देखो डंडा है, सबकी हजामत बना दूंगा। डंडे के सामने सब चुप। उस पहलवान ने कहा कि ये पक्षी तो असल में कह रही है डंड पेल कसरत, डंड पेल कसरत। मूल भाषा कोई नहीं समझ रहा। अपनी मानसिकता के प्रयोग से उसकी बोली के अर्थ लगा रहा है। जब हम धर्म के मूल संदेश को नहीं समझते तो इसी तरह अपने विचारधाराओं और विचार शाखाओं में गुम हो जाने को ही मूल धर्म समझ लेते हैं। कमी यहां से पैदा होती है। असल बात यह है कि इंसान जब सारे एक ही खुदा के बंदे हैं, कौन इनकार कर देगा? किसी मुसलमान से कहो खैरियत है, वो कहेगा ऊपर वाले की दया। किसी हमारे कर्नाटक के भाई से पूछो समाचार कैसे हैं, वो कहेगा ऊपर वाले की दया। पता चला ऊपर वाला सबके यहां एक है, ये जितनी गड़बड़ कर रहे हैं नीचे वाले कर रहे हैं। इसलिए आज के इस माहौल में इंसानियत को आगे बढ़ाकर मानवता के विकास के लिए इस तरह के शुभ कार्यक्रमों को बढ़ावा देना आज मानव समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, अपने दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने इंसानों को इंसान बनाने के लिए जो ये मेहनत की है। मैं दिल से दुआ करता हूं कि आपको हर कदम पर सफलता मिलती रहे, आप कामयाबी से चलते रहे। मैं आया, कार में आया, लेकिन जिस सड़क से आया वो सड़क कोई हमारे एक कार के लिए थोड़ी है, वो ट्रक के लिए भी है। इसी सड़क पर ट्रक भी चलता है, इसी सड़क पर कार भी चलती है। सड़क सबके लिए एक है, लेकिन चलने में फर्क है, इसलिए कि दोनों की बनावट में फर्क है। ट्रक और चीज है, कार और चीज है। हमारे स्वामी जी महाराज बैठे हैं, ये बताएंगे कि ट्रक और कार में अंतर क्या है। मौलाना बैठे हैं, ये बताएंगे दोनों में अंतर क्या है। मैंने एक बड़ी सभा से पूछा
क्या आप बता सकते हैं ट्रक में और कार में क्या अंतर है? कहने लगे एक की बॉडी बड़ी होती है, दूसरे की बॉडी छोटी होती है। मैंने कहा तुमने ट्रक को नहीं देखा, तुमने ट्रक की बॉडी को देखा है। बॉडी देखने से अंतर मालूम नहीं होगा। दूसरे से पूछा, उसने कहा हाँ एक अंतर है, ट्रक सामान ढोता है और कार पैसेंजर ढोती है। मैंने कहा तुमने भी ट्रक को नहीं देखा, सवारी को देखा है। मैंने कहा दोनों में अंतर है और अंदर है। ट्रक में कमानी होती है ऐसे, उस पर उसकी बॉडी टिकी हुई होती है, और कार में शॉकर होता है जिसमें जंपिंग होती है। इस अंदर के फर्क की वजह से, इसके अंदर के अंतर की वजह से दोनों में फर्क यह है कि इसी सड़क पर ट्रक चले और आप उसमें बैठ जाएं तो 2-4 किलोमीटर के बाद आपको बुखार चढ़ जाएगा। सड़क के जितने झटके हैं, जितनी जर्किंग है, ट्रक अपने ऊपर कुछ नहीं सहता, वो पैसेंजर को भेज देता है, इसलिए कि उसमें कमानी लगी हुई है। वो कमानी अपने ऊपर कुछ नहीं सहती, जो उसमें बैठता है उसकी तरफ वो फेंक देती है। लेकिन कार में शॉकर होने की वजह से सड़क के जितने झटके हैं कार अपने ऊपर सहती है, लेकिन पैसेंजर को झटका नहीं देती। इस संसार में तुम्हें जीना हो तो इस जीवन की सड़क पर कार बन करके चलो, ट्रक बन करके मत चलो। हमने अगर इस गुण को समझ लिया तो हम यकीनन सबसे ज्यादा ईश्वर के प्रेमी होंगे। अंतिम संदेशता ने फरमाया, अभी आपने सुना कुटुंबकम, अंतिम संदेशता ने कहा अला कुल्लुकुम बनु आदम, तुम सब एक बाप की संतान, और जब तुम एक बाप की संतान हो तो सब आपस में भाई भाई। तुम्हारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाई के रिश्ते में कोई फर्क नहीं हो सकता, सब भाई हो। और जब तुम सब भाई हो तो तुम्हें व्यवहार भाइयों जैसा करके इस जीवन को स्वर्ग की उपमा में ले जाना पड़ेगा। आज हमारा जीवन जो नरकीय बनता जा रहा है उसकी वजह यही है कि हम इस जीवन को स्वर्ग की उपमा में नहीं ले जा रहे हैं, और इसलिए नहीं ले जा रहे हैं कि हमने अपने आपसी सद्भाव को खो दिया, भाई बनने की अदा को खो दिया। हम एक दूसरे को गलत नजर से देखने लगे, नतीजा यह हुआ कि हमारा जीवन नरकीय जीवन बन गया। आज हमारे मूर्ख राजेंद्र स्वामी जी नहीं बल्कि महास्वामी जी, इन्होंने बता दिया कि जीवन को अतीत करने का जो सही आधार है वो ये है कि हम भाई भाई बनकर के जीना सीख लें। हुजूर ने फरमाया, इरशाद फरमाया, इन्ना अहसनकुम अखलाका, तुम में सबसे बेहतर व्यवहार वाला वो शख्स है जो पैदा कहीं हुआ हो, लेकिन ईश्वर की नजर में वो सब एक परिवार के सदस्य हैं। और ईश्वर कहता है कि तुम में जो आदमी किसी दूसरे से प्यार करता है वही ईश्वर को सबसे प्यारा है। कहां हैं वो लोग जो प्यार का सागर नहीं बहा सकते? आज जरूरत है कि हम इस देश में प्यार का सागर बहाएं और कर्नाटक की सभा से हम प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते रहें, काम बनेगा। आप हम सब ईश्वर की तपस्या करते हैं, उपासना करते हैं। हिंदू धर्म में एक उपासना का नाम है अष्टांग प्रार्थना, जिसमें शरीर के 8 भाग को हम ईश्वर के सामने झुकाते हैं। ये माथा है, ये हाथ है, ये दोनों घुटने हैं,
ये पैर का हिस्सा है। मुसलमान जब नमाज में खड़ा होता है तो वो भी अष्टांग प्रार्थना करता है, वो ये 8 भाग जुगाता है। लेकिन देखने की बात यह है कि हमारे हिंदू भाइयों को सिखाया गया कि जब तुम इस प्रार्थना में हो और तुम्हारा माथा जमीन पर हो तो तुम्हारी नजर नाक की सीध की तरफ हो, नाक की तरफ देखो। मुसलमान को भी सिखाया गया कि जब तुम खुदा को सजदा कर रहे हो तो अपनी नाक की सीध में देखो। इबादत खुदा की, प्रार्थना खुदा से, उपासना ईश्वर की। और ठीक ऐसे समय मानव शरीर के एक भाग की तरफ दिखाने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर तुम खुदा को पाना चाहते हो तो खुदा मानव की सेवा से मिलेगा। मानव की सेवा के बगैर तुम्हें खुदा नहीं मिल सकता। मैंने एक दिन अपने गुरु से पूछा कि आज अयोध्या वाद विवाद का एक स्थल बना हुआ है। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी महाराज आप ये तो बताएं कि श्री रामचंद्र जी का अगर जन्म स्थल अयोध्या है तो वो तो अवतार थे, वो कहीं भी पैदा हो सकते थे। फिर ऐसा क्यों हुआ कि उनकी जन्मभूमि, उनका जन्म स्थान अयोध्या क्यों बना? इसका कारण क्या है? गुरु जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि युद्ध के माने हैं जंग करना और अयुद्ध के माने हैं जंग छोड़ देना। श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान अयोध्या है तो इस कारण से है कि उन्होंने बताया कि हे श्रद्धालुओं, अगर तुम राम को अपने मन में व्यापक करना चाहते हो, राम को पाना चाहते हो, तो राम युद्ध में नहीं मिलता, अयुद्ध में मिलता है। खुदा जंग से नहीं मिलता, खुदा आपस की लड़ाई से नहीं मिलता, ईश्वर प्रेम से मिलता है, मानवता की सेवा से मिलता है। अंतिम संदेशता ने अपने शुभ प्रवचन में कहा कि कल परलोक में ईश्वर एक व्यक्ति से पूछेगा कि मैं बीमार था, तुमने मुझे कोई अन्न नहीं खिलाया। वो कहेगा हे अन्नदाता, आप तो संपूर्ण संसार को अन्न देते हैं, आप ही रोजी देते हैं, फिर आपको अन्न देने का क्या मतलब? ईश्वर कहेगा कि एक व्यक्ति भूखा था, अगर तू उसे अन्न दे देता, उसका पेट भर देता, तो मुझे वहीं पा लेता। एक दूसरे व्यक्ति को बुलाया जाएगा, ईश्वर कहेगा मैं बीमार हो गया, तुमने मेरी सेवा नहीं की। उसने कहा आप तो सबको शिफा देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, फिर आप बीमार कैसे हो सकते हैं जो हम आपकी सेवा करें? ईश्वर कहेगा फला व्यक्ति बीमार हुआ था, अगर तू उसकी सेवा कर लेता तो मुझे वहीं पा लेता। पता चला कि ये मूर्ति मानव शरीर की मूर्ति, ये ईश्वर की नजर में सबसे कीमती है। ये उसके हाथ की बनाई हुई मूर्ति है। इसका सम्मान, इसका कल्याण, इसकी सेवा, यही असल मूल प्रार्थना है। इसलिए इस्लाम ने इंसानियत को इतनी अहमियत दी कि हमारे एक संत थे दिल्ली में, बड़े संत, जिनका बोर्ड लगा हुआ है एयरपोर्ट के रास्ते में, चिराग दिल्ली। किसी व्यक्ति ने बड़ी गंदी नियत से रात के पिछले पहर उन पर हमला किया और एक खंजर उनके सीने में अंदर उतार दिया। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, कहा तुम क्यों आए थे? कहा मैं इसलिए आया था कि आपके पास खजाना होगा, हम उसको लेने आए थे। कहा कि फकीरों के पास खजाना नहीं होता, ये तो मानवता की सेवा में चला जाता है। लोग जो कुछ देते हैं वो मेरा नहीं,
अल्लाह के बंदों का है, उन्हीं को बांट देता हूं। तुम अगर इस लालच में आए थे तो लो, मेरी जेब में 30 रुपए हैं, ये मेरी तरफ से तुम्हारी सेवा है, इसे स्वीकार कर लो, इसको कबूल कर लो। इसके अलावा कुछ और होता वो भी तुम्हें दे देता। अब उसको डर लगा कि इन्होंने हाथ पकड़ लिया, पहचान गए, कल अगर इन्होंने बता दिया तो अब मेरा भी मामला खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा जाओ, चिंता मत करो, मैंने जब तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है तो दुनिया में नहीं, मैं खुदा के यहां भी तुम्हारी सिफारिश करूंगा कि ये बंदा गलत इरादे से आ गया है, लेकिन तेरा बंदा है, ऐ खुदा इसे माफ कर दे। जब ऐसी भावना किसी इंसान में उभरे तो उसकी इंसानियत कितनी बुलंद होगी, उसकी अजमत का क्या ठिकाना होगा। इसीलिए कुरान कहता है। और एक दिन मैंने एक पान की पुड़िया खोली तो उसमें एक बड़ी अजीब अच्छी बात लिखी थी। तुलसीदास कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दया ही, मेहरबानी, एक दूसरे के साथ प्यार, यही असल मजहब है, असल धर्म है, मूल धर्म है। और इस धर्म को छोड़कर कोई पाप के रास्ते पर जा रहा हो तो धर्म नहीं, अभिमान है। इसीलिए पैगंबर का नाम अभी बताया हमारे एक भाई ने, रहमतुल लिल आलमीन है, संपूर्ण संसार के लिए दया बांटने वाले शुभ संदेशक। इस दया को छोड़कर अगर आदमी किसी दूसरे लाभ में पड़े, सत्ता के लाभ में पड़े, तो वो सत्तारूढ़ी तो बन सकता है लेकिन धार्मिक नहीं बन सकता। आज हमारे बीच में जो लड़ाइयां हैं, जो दीवारें हैं, वो क्यों हैं? वो सत्तारूढ़ी बनने की इच्छा में है। स्वामी जी जैसा महापुरुष क्या ये एमएलए की सीट नहीं ले सकते थे? एमपी नहीं बन सकते थे? लेकिन इन्होंने राजनीति का मार्ग नहीं चुना। ये जानते हैं कि सत्तारूढ़ी बनने से आदमी धर्म की आड़ तो खड़ी कर देता है, लेकिन वो धर्म से दूर हो जाता है। सत्तारूढ़ी बनने की इच्छा में वो धर्म के शुभ संदेशों का पालन नहीं करता। और आपको एक अजीब बात बताऊं, मैं एक दिन गया इन्नेफ रेलवे के प्रोग्राम में कटिहार, एक बड़ा रेलवे का जंक्शन, रेलवे वालों ने महासभा का आयोजन किया था। उस सभा में उस क्षेत्र के विधायक महोदय राम प्रकाश जी भी उपस्थित थे। जब वो आए तो मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ी देर अपने विचार प्रकट करें। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके प्रवचन सुनने आया हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कहा कि नहीं, जब आप आए हैं तो कुछ न कुछ जरूर कहें। वो खड़े हो गए, बड़ी अच्छी बातें कही, लेकिन उन्होंने अपनी बात के आखिर में अजीब बात कही। कहने लगे कि किसी स्थान पर दो प्रेमी कबूतर रहते थे, दोनों में आपसी मोहब्बत, सद्भाव और प्यार का सागर बह रहा था। एक दूसरे की प्रेम की रोटी खाते थे, खुश थे। अचानक एक तीसरा कबूतर उनके बीच में आ गया। ये तीसरा कबूतर घृणा की भावना लेकर आया था, सांप्रदायिकता की भावना लेकर आया था। इस तीसरे कबूतर ने अपनी भावना के प्रभाव से इस कबूतर के, इस प्रेमी कबूतर के कान में इसके विरुद्ध और उसके कान में इसके विरुद्ध अपनी घृणा की बातें फीड करनी शुरू कर दी। आखिर यही हुआ
कि सांप्रदायिकता के और घृणा के कबूतर के प्रभाव से ये दोनों प्रेमी कबूतर एक दिन लड़ पड़े, बुरी तरह लड़े, और इस तरह लड़े कि एक प्रेमी कबूतर मर गया। राम प्रकाश जी ने सभा से पूछा, आप लोग बता सकते हैं कि वो तीसरा कबूतर कहां से आया था? सभा चुप, कोई नहीं बोल रहा है। मैंने कहा कि राम प्रकाश जी, मैं बहुत निकट से इस कबूतर को जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आपकी जुबान से सुनूं, ताकि कभी आपका संदेश पहुंचाने का मौका हो तो मैं पहुंचा दूं। राम प्रकाश जी कहने लगे, ठीक है, सच्चाई को छुपाना अपराध है, इसलिए कहता हूं, सच्ची बात कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि सच्चाई को छुपाना अपराध है। असल बात यह है कि वो तीसरा कबूतर संसद भवन से आया था। धर्म मानवता का विकास चाहता है, मानव जाति के लिए शुभ चिंतक होता है, लेकिन इस देश में बसने वाले महापुरुष अभी खुदा का शुक्र है कि हमारा देश उससे खाली नहीं है, बैठे हैं, नमूना बैठे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी वजह से इस देश का कल्याण जारी है, और मैं कह सकता हूं कि हमारे गुरु राजेंद्र महास्वामी जी जैसे लोग अगर इस धरती पर मौजूद हैं तो हमारे देश का कल्याण होता रहेगा। ऐसे ही लोग इतिहास में अपना एक रोल अदा करते हैं, अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, और ऐसे ही लोग असल धार्मिक कहलाने के लायक हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म विचार है, कुरान, इस्लाम किसी को अपने विचार बदलने के लिए प्रेरणा नहीं देता। वो तो इस रिश्ते को निभाने के लिए कहता है कि तुम कुछ भी हो, तुम्हारे विचार कुछ भी हो, लेकिन एक ही ईश्वर के बंदे हो और तुम आपस में भाई भाई हो, इसलिए भाई बनना सीख लो, तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। यही चीज इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और मैं समझता हूं कि जो मार्ग इन्होंने खोला है ये शाश्वत मार्ग है। और आप गीता पढ़ें, मैं शायद पहला आदमी हूं अपनी बिरादरी में कि गीता का जो एक नया एडिशन आया है, मालेगांव से छपा है, उस गीता के उस एडिशन पर मेरा एक लंबा आर्टिकल भी छपा हुआ है, आप उसे पढ़ें। मैं तो स्वामी जी के लिए एक किताब भी लाया था, चाहता था कि भेंट करूं, लेकिन मैंने पूछा कि स्वामी जी हिंदी पढ़ते हैं, तो किसी साहब ने कहा कि नहीं पढ़ते। तो मैंने कहा तो अब जब आऊँगा तो इंग्लिश एडिशन लाऊंगा। वो किताब ऐसी है कि उसको पढ़ने के बाद जो आपसी गलतफहमियां हैं वो मैं समझता हूँ कि इस तरह दूर हो जाएंगी कि मैंने हजारों की संख्या में उस किताब को लोगों तक पहुँचाया है। यहाँ तक कि हमारे बहुत से आरएसएस भाइयों के पास वो किताब गई है और उन्होंने अपने ख्यालात उस किताब को पढ़ने के बाद भाईचारा के बनाए हैं। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि पार्लियामेंट के भूतपूर्व स्पीकर सूरज भान जी जब अम्बाला में उनकी अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन हुआ और मैंने उनके सामने अपने विचार रखे, तो बाद में जब उन्होंने अपने विचार शुरू किए, आधा घंटे तक वो यही कहते रहे कि आज मैंने जो कुछ सुना उससे मेरे ख्यालात में एक नई तब्दीली आ गई। ये गलतफहमियां हैं।
जो कुछ लोग आपस में पैदा करते हैं। मैं कहा करता हूं, एक पिता के पुत्र हैं सारे, एक है सबकी माता, दाना पानी देने वाला एक है सबका दाता। एक पिता के पुत्र हैं सारे, एक है सबकी माता, दाना पानी देने वाला एक है सबका दाता। न जाने किस मूर्खी ने फिर लड़ना हमें सिखाया, कर लो जगत में प्यार हर एक से, कोई नहीं है पराया। जितने हैं संसार के पापी, सब में है एक ज्योति। जितने हैं संसार के पापी, सब में है एक ज्योति। एक पिता के पुत्र हैं सारे, एक माला के मोती। जागो और जगाओ सबको, ऐसा समय है आया, कर लो जगत में प्यार हर एक से, कोई नहीं है पराया। इसी संदेश को इस देश के भिन्न भिन्न क्षेत्र में पहुंचाने की जरूरत है। और इस सभा का शुभारंभ इसकी सबसे बेहतर मिसाल है। मैं अपने दिल की गहराइयों से गुरु राजेंद्र महास्वामी जी को अभिनंदन करता हूं और मैं चाहता हूं कि इनसे जुड़कर अब ये दीप दूसरी जगह भी जलाएं, ये रोशनी और जगह भी पहुंचाएं। अभी बहुत अंधेरा है। अपना तो काम है कि जलाते चले चिराग, अपना तो काम है कि जलाते चले चिराग, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले। ये चिराग हम सब जगह जलाएं। हमारे देश को उन्नति मिलेगी, स्वर्ग की उपमा में ले जाया जाएगा और दुनिया इस देश के इतिहास में इस नए भाग को पढ़ेगी, प्रसन्न होगी और वो हमसे कुछ सीखेगी। मैं आप सब लोगों को इस सभा में शरीक होने और इस सभा के मूल कार्यक्रमों को देखकर ये रोशनी दूसरी जगहों पर पहुंचाने का इरादा कर लें तो मैं समझता हूं कि हम सब के लिए कल्याण का रास्ता खुल जाएगा। वक्त ज्यादा हो गया है। मैं एक बात आपसे कह दूं कि जो कर्नाटका है, इस स्टेट में इसकी एक इतिहास है। मैंने आज तक कर्नाटका में फिरका परस्ती, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता का कोई नंगा नाच नहीं देखा। इसके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मेरा आना जाना है, लेकिन यहाँ के प्रेमी भाई सौहार्दपूर्ण मिलते हैं तो उनकी प्रेम की रोशनी मेरे दिल को ऐसी भाती है कि मैं दूसरे क्षेत्रों में इसकी मिसाल देकर के कहता हूं कि बनो तो कर्नाटक वासियों की तरह बन जाओ। यहां लिंगायत समाज भी है, यहां जैन बसवेश्वर समाज भी है, यहां हिंदू धर्म सनातन धर्म के लोग भी हैं, यहां जैन धर्म पर चलने वाले भी हैं, यहां मुस्लिम भी हैं, यहां सिख भी हैं, यहां ईसाई भी हैं। आपने मंच पर इन्हें देखा, लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जितने मंच हैं, इन सारे मंचों में कोई बंटवारा नहीं है। पहले महाचंद बसवेश्वर
और महालिंगायत समाज के गुरु अपनी अपनी सभाओं में इस्लाम का बखान करते थे। और चंद बसवेश्वर गुरु जी महाराज जब अपनी तरफ से किसी शिष्य को अपना संदेश प्रदान करते थे, एक सिक्का होता था, गले में उसको डाला जाता था और उस सिक्के पर कलमा लिखा हुआ होता था। अब भी कर्नाटका में कई चंद बसवेश्वर भाइयों के मंदिर हैं, उनके पवित्र स्थान हैं, जहां गेट पर कलमा लिखा हुआ मौजूद है। लिंगायत समाज के लोग मुझे अक्सर मिलते रहते हैं, बुलाते भी हैं। मैंने देखा कि वो इस प्रेम से मिलते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये किसी और मंच से जुड़े हुए हैं। लगता है कि ये सब खुदा के बंदे बनकर, भाई भाई बनकर एक ही लड़ी में पिरोए हुए हैं, गुलदस्ता है। कैसी अच्छी रवायत है, कैसी अच्छी प्रथा है। और हकीकत यह है कि जितनी प्रसन्नता मुझे आकर कर्नाटका में मिलती है, मैं समझता हूं कि इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और आज तो पहली बार मैंने दर्शन किया है अपने गुरु राजेंद्र महास्वामी जी का, और इनके विचार से जितना मैं प्रभावित हुआ हूं, मैं दूसरे स्थानों पर भी इनका परिचय दूंगा। बहरहाल उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। समय कुछ ज्यादा हुआ है और मैं चाहता था कि बता दूं, यहीं से बात शुरू की थी कि शब्दों के अंतर से अर्थ में अंतर नहीं होता। सबका ईश्वर एक है, किसी नाम से पुकारे। हमारे देश में 826 भाषाएं बोली जाती हैं। वर्ल्ड में 33,000 भाषाएं बोली जाती हैं। ये सब इंसानों की पहचान के लिए है, बांटने के लिए नहीं है। न रक्तस्य न चर्माणु न मांसचास्थिना, कोई चीज इंसान को बांटती नहीं है। ये इंसानियत को लड़ी बनाकर जीना सिखाती है, गुलदस्ता बनाकर जीना सिखाती है। इसीलिए ईश्वर को मानने वाले जितने आस्तिक लोग हैं, वो अपने अपने शब्दों में ईश्वर को पुकारते हैं। इब्रानी भाषा में ईश्वर को अलूह कहते हैं, सुरियानी भाषा में अल्लाह कहते हैं, किल्दानी भाषा में अलूह कहते हैं, यूनानी भाषा में ताउस कहते हैं, लातीनी भाषा में ड्यू कहते हैं, जापानी भाषा में आमीनोबी नाकानोशी कहते हैं, चाइना भाषा में चीची हुनलुन कहते हैं, ईसाई भाषा में गॉड कहते हैं, जैन भाइयों के यहाँ आर्यहंतो कहते हैं, संस्कृत जबान में ओम तत्सत सच्चिदानंद देवा महादेवा जगदीश्वरा दयालु कृपालु ब्रह्म परब्रह्म कहते हैं। स्पिनोजा अपनी भाषा में द गुड कहता है, इमर्सन अपनी जुबान में डिवाइन आर्म गॉड कहता है, न्यूटन अपनी जुबान में सुपीरियर माइंड कहता है, हिंदू भाई अपनी जुबान में ईश्वर परमेश्वर कहते हैं, यहूदी भाई अपनी जुबान में यहूदा कहते हैं, बौद्ध भाई
बुद्धिस्ट भाई अपनी जुबान में बौद्ध कहते हैं, इस्लाम अपनी जुबान में अल्लाह कहता है, शेंटू धर्म में ताइची कहते हैं, जापानी धर्म में ताऊ कहते हैं, उगुगैया धर्म में बेचस कहते हैं। कितने धर्म के नाम बताऊं, सब खुदा को पुकारते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन क्या खुदा बट गया? सबका एक ही है। फिर हम क्यों बट रहे हैं? सोचने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नजर ऊपर रखो। आप किसी के हाथ में त्रिशूल देखते हैं, ये किसी का सीना छेदने के लिए थोड़ी है, हथियार थोड़ी है। सही नजर डालो तो तुम्हें यहां से भी एक रोशनी मिलेगी। मुसलमान जब अल्लाह लिखता है तो उसके भी शोशे इसी तरह होते हैं, ऊपर उसके 3 शोशे होते हैं, और देखा होगा आपने बाईं तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका डंडा बीच में आ जाता है। अगर इस डंडे को साइड में कर दें तो सीधे अल्लाह है। नजर अच्छी हो तो आप बहुत कुछ ले सकते हैं। इसलिए किसी इंसान से प्यार की नजर से आपका रिश्ता जुड़ जाए तो फिर आप समझिए कि सबसे बड़ी इबादत का रास्ता आपने पा लिया है। धर्म यही सिखाता है। किसी ऋषि मुनि ने कभी बांटने का रास्ता नहीं दिखाया, सबसे उसने प्यार किया, सबको सीने से लगाया। अंतिम संदेश था, उनके एक अतिथि मेहमान हुए नॉन मुस्लिम, आपने उनकी खूब सेवा की, उनके लिए खुद बिस्तर बिछाया, खुद अपने हाथ से खाना खिलाया। उन्होंने इस व्यवहार से खुश होकर ज्यादा खा लिया। सुबह को पेट खराब हो गया, बिस्तर भी खराब कर दिया, और शर्म की वजह से वो वहां से सवेरे सवेरे निकल भागे। आप जब आए और आपने बिस्तर को खराब देखा तो आपने खुद पानी उठाया, बिस्तर की गंदगी साफ करने लगे। आपके शिष्य आए, कहा कि ये काम हम कर देंगे। आपने कहा मेहमान हमारा था, इसलिए इसकी सेवा हमारे जिम्मे है, तुम हटो, सेवा मैं करूंगा। आप एक गैर मुस्लिम की सेवा करके खुदा की इबादत का रास्ता दिखाते हैं। क्या हम किसी और भाई का इसी तरह से सेवा करके, अच्छा व्यवहार करके खुदा को पाने का रास्ता नहीं दिखा सकते? हमारा भी एक काम होना चाहिए। आदमी पाप करे, पापी है, लेकिन पाप का कुछ न कुछ अंश किसमें नहीं है? इस्लाम सिखाता है कि किसी से पाप हो जाए नफरत मत करो, नफरत मत करो, उसके पाप से नफरत करो, लेकिन पापी से प्यार करो। इसी वास्ते प्रेम करने वाला किसी के पाप को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन पापी को मिटाने की कोशिश नहीं करता। आज हमारी कमजोरी यह है कि हम पापी को मिटाने में लग गए। नतीजा यह हुआ कि इंसानियत रुस्वा होने लगी, शर्मसार हो गई। मेरे भाइयों, धर्म पर चलने वाले महागुरुओं के शुभ संदेश आपने सुने। आशा है कि हम इन बातों का पालन करेंगे और गोकाक को एक सेंटर बनाएंगे इंसानियत के प्रेम का, और यहीं से हम सागर बहाएंगे, ऐसा सागर जो देश के तमाम क्षेत्रों को इस तरह पवित्र बना दे कि कहीं उनके शरीर या उसके मन में
कोई गंदगी बाकी न रह जाए, तो समझिए कि ये सफलता आज के इतिहास में सबसे बड़ी सफलता, इंसानों की सफलता, मनुष्य की सफलता कहलाएगी। दुआ है अल्लाह हमें इस नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस पुण्य कार्य में इस तरह जोड़ दे कि हम खुदा के प्यारे बंदे हो सकें और हम इस धरती को सोर की उपमा में ले जाने के लायक बन जाएं। अल्लाह हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ಸಿಲುಕದಿರಿ ಮತವೆಂಬ ಮೋಹದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಮತಿಯಿಂದ ದುಡಿರೈ ಲೋಕಹಿತಕ್ಕೆ। खुश होगा और आपस में जोड़ भी और मोहब्बत पैदा हो। ठीक है भाई, हर आदमी खाना करके जाए।